नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। हम अपने इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण से संबंधित पत्र जारी हो गया है, इस पर बात करने वाले हैं। साथ ही में यह भी बात करेंगे कि HRMS पोर्टल पर विशिष्ट शिक्षकों का डेटा ऑन बोर्डिंग कैसे होगा, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और प्राण जनरेशन में जो तकनीकी दिक्कत आ रही है उस पर भी बात करने वाले हैं। मेंबरशिप नंबर यानी पी पैन में क्या भरें, इसको लेकर भी बहुत सारे बातें सामने आई है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए इससे संबंधित एक पत्र को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग, प्रेषक पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। विषय है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में। प्रसंग में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित एवं अधोहस्ताक्षरी का पत्रांक 2036 दिनांक 21/12/2024। महाशय, प्रयुक्त विषयक अंकित करना है कि प्रासंगिक नियमावली के नियम 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत शिक्षक जो इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और विशिष्ट शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। आप अवगत हैं कि आप बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 यथा संशोधित के प्रावधानों के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापक गण को एनपीएस से आच्छादित किया गया है। ऐसे विशिष्ट शिक्षकों को भी एनपीएस योजना से आच्छादित किया जाना है। इस हेतु उनके पास प्राण नंबर होना आवश्यक है। यानी सबसे पहले प्राण नंबर की जनरेशन की बात कही गई है। आप इससे भी अवगत होंगे कि एनपीएस कर्मियों को ओपीजीएम एवं ईएनपीएस के माध्यम से प्राण आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। ईएनपीएस की व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस एवं इसके अभिदाता द्वारा सभी सूचनाओं को अपने स्तर से ऑनलाइन भरा जाएगा तथा नोडल पदाधिकारी के सत्यापन एवं स्वीकृति के पश्चात प्राण आवंटित हो जाएंगे। सुलभ प्रसंग हेतु विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्राण प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शिका अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है। चौथे पॉइंट में कहा गया है कि प्राण आवंटित होने के उपरांत संबंधित विशिष्ट शिक्षक का डाटा एचआरएमएस पोर्टल संबंधित विशिष्ट शिक्षकों का डाटा एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑन बोर्डिंग करने की कार्रवाई विभाग के स्तर से की जानी है। देखिए, सबसे पहले विशिष्ट शिक्षकों का प्राण जनरेट होगा और प्राण जनरेट हो जाने के बाद से एचआरएमएस पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा ऑन बोर्डिंग किया जाएगा। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा हेतु निर्मित पोर्टल ईएनपीएस पोर्टल से विशिष्ट शिक्षकों का डाटा प्राप्त कर विभागीय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के माध्यम से एचआरएमएस पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 2 जगह से शिक्षकों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। एक है ईएनपीएस के माध्यम से, ईएनपीएस के माध्यम से डाटा आपका इकट्ठा किया जाएगा और बीएससीबी में सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते समय जो डाटा हम लोगों ने अपलोड किया था उन डाटा को भी कलेक्ट करके एचआरएमएस पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग की जाएगी। एचआरएमएस पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग के लिए विशिष्ट शिक्षकों का विभागीय काउंसलिंग पोर्टल सक्षमता काउंसलिंग डॉट द कोड बकेट .com पर टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है। इससे पहले टेक्निकल ज्वाइनिंग से संबंधित पत्र निर्गत हुआ था और टेक्निकल ज्वाइनिंग के लिए ई शिक्षा कोष के माध्यम से हम लोगों का टेक्निकल ज्वाइनिंग हुआ था। टेक्निकल ज्वाइनिंग के लिए ई शिक्षा कोष, बीएससीबी का डाटा और ईएनपीएस से प्राप्त डाटा तीनों को एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। जब तक ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं होगा तब तक एचआरएमएस पोर्टल पर उनका डाटा अपलोड नहीं किया जाएगा, जिससे योगदान की तिथि एवं समय स्पष्ट अंकित होगा। यानी कि ई शिक्षा कोष के पोर्टल से ही विशेष शिक्षकों का योगदान की तिथि और समय स्पष्ट किया जाना है। इसलिए 3 पोर्टल ई शिक्षा कोष, ईएनपीएस और बीएससीबी तीनों जगह से डाटा लेकर एचआरएमएस के पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।
पांचवा में बात कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित की नियम 8.1 के अंतर्गत प्रावधानित है कि विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय के नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतनमान संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे एवं नियम 8.2 में प्रावधानित है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता सहित शामिल है। तो देखिए, जैसे ही आप विशेष शिक्षक के रूप में योगदान कर लिए हैं और आपका जो वेतन निर्धारण होगा उसमें आपके पे प्रोटेक्शन को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा अन्य जो भत्ते हैं वो आपको मिलेगा। फिटमेंट मैट्रिक्स के अलावा अंतर्गत आपके वेतन प्रोटेक्शन को देखते हुए वेतन निर्धारित किया जाएगा, जिसमें आपको महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता तो मिलता ही था, साथ में अब शहरी परिवहन भत्ता भी मिलने जा रहा है। तो ये सारी चीजें सुविधाएं मिलने वाली है। इस प्रकार से अब आपका पुनः वेतन निर्धारण किया जाएगा। इस क्रम में यह भी अंकित करना है कि समीचीन प्रतीत होता है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के वेतन भुगतान की कार्रवाई जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के माध्यम से होता है। अतएव स्थानीय निकाय शिक्षक जो प्रासंगिक नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं कि वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इस अवधि में करना सुनिश्चित किया जाए ताकि ससमय उनके वेतन भुगतान की कार्रवाई की जा सके। इसलिए इस चीज को अब मिशन मोड में लिया गया है। सबसे पहले ईएनपीएस के माध्यम से आपका प्रान जनरेट किया जाएगा, उसके बाद ई शिक्षा कोष से आपके योगदान तिथि और समय का डाटा लिया जाएगा और बीएसएबी के पोर्टल से आपके अन्य डाटा को लेकर एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और इसी बीच आपका वेतन निर्धारण भी होगा ताकि आपको ससमय वेतन मिल सके और वेतन में आपके वेतन संरक्षण को देने की बात कही गई है। अतः निर्देश दिया जाता है कि विशिष्ट शिक्षकों को प्राण आवंटित एवं अन्य वेतन संरक्षण संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जाए। अब आगे हम देख लेते हैं कि देखिए, प्राण प्राप्त करने हेतु विशिष्ट शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका है। सारा चीज तो ठीक ठीक है, आपको मामला गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर जाकर, जहां आपको यहाँ पूछा जा रहा है मेंबरशिप नंबर या पी पैन, यहाँ पर क्या डालेंगे। तो बहुत सारे शिक्षकों ने जल्दीबाजी में पहले से अपना प्रान जनरेट कर दिया है और मेंबरशिप नंबर में कुछ नहीं डाला है, खाली रह गया है। पी पैन का फील्ड जो है वो ऐसे ही खाली है। तो अब हम बता दें कि उस मेंबरशिप नंबर या पी पैन नंबर के फील्ड में आपको आपका विशिष्ट शिक्षक यानी सक्षमता वाला जो एप्लीकेशन नंबर है वही अंकित करना है। पी पैन यानी मेंबरशिप नंबर में आपको सक्षमता का जो एप्लीकेशन नंबर है उस एप्लीकेशन नंबर यानी आवेदन संख्या को दर्ज करना है। बाकी बातें और भी कही गई है, जैसे कि अगर किसी के पास प्राण है वो अटल पेंशन योजना के तहत खुला हुआ है, वैसे प्राण नंबर जो है 5 से शुरू होता है, तो 5 से जो शुरू होगा प्राण वो स्थानांतरणीय नहीं है, ये स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को पुनः नए प्राण के लिए आवेदन करना होगा। उसी तरह बताया गया है कि अगर जिनका प्राण पहले से जनरेट और 1 से शुरू है, डिजिट 1 से शुरू होता है, उसका स्थानांतरण हो सकता है। 1 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण अन्य संस्थाओं में से शिक्षा विभाग बिहार सरकार में किया जा सकता है। वहीं 4 और 9 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण करने के लिए आईसीएसएस फॉर्म भरकर डीओ या डीपीओ के माध्यम से ट्रेजरी को प्रेषित करना होगा, तब उनका प्राण शिफ्ट होगा। उसी तरह अन्य बातें कही गई है, इसके लिए क्यूआर कोड जारी किया गया, इसको स्कैन करके आप पूरा देख सकते हैं। साथ में आपको एक चीज जो डीडीओ नंबर लगेगा उसके बारे में पूरा हर जिले का डीडीओ नंबर यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर watching